अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है, जिसके अंदर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एक्सरसाइज भी करवाया करें, उसके अंदर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी बताया करें। तो आज मैं आपको वो भी करके दे दूंगा। चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको आंसर्स वगैरह दिखा दिए थे, और इसके अंदर जो है वो मैं आपको कम्प्लीटली अपने नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं, जिन बच्चों के पास ये नोट्स हैं उनके पास मौजूद हैं, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें या यहाँ से समझ लें सिर्फ। तो इसके अंदर जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स दिखाऊंगा उनको भी नोट कर लीजिएगा। इजी वर्डिंग के अंदर मैंने इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, और इसमें सबसे पहले जो है वो हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। इनमें जो फर्स्ट एमसीक्यू है, टास्क मैनेजर इज़ मेनली यूज टू। टास्क मैनेजर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अब देखें, एक्सरसाइज को अगर आपने करना है तो आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चैप्टर में जो कुछ हमने पढ़ा वो आपको आना चाहिए। तो एमसीक्यूज़ के अंदर जो सबसे पहला एमसीक्यू है टास्क मैनेजर वाला। अब हमने टास्क मैनेजर वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। टास्क मैनेजर को कैसे ओपन करते हैं और टास्क मैनेजर हमें क्या दिखाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का बटन प्रेस करते हैं तो आपको टास्क मैनेजर मिल जाता है। अब ये टास्क मैनेजर आपको क्या दिखा रहा होता है ये आपने बताना है। तो टास्क मैनेजर इज़ यूज टू, ए ऑप्शन है मोनिटर रनिंग एप्लीकेशंस। तो आंसर्स मैंने यहाँ पर बोल्ड किए हुए हैं। तो टास्क मैनेजर जो है वो रनिंग एप्लीकेशंस जो हैं उनको मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं कंप्यूटर के अंदर वो हमें दिखाता है। यही इसका राइट आंसर है। क्लीन अप डिस्क, इसके लिए तो डिस्क क्लीन अप इस्तेमाल होता है, तो ये रॉन्ग आंसर है। स्कैन फॉर वायरसेस, वायरस भी स्कैन नहीं करता। मैनेज फाइल्स, फाइलों को भी मैनेज नहीं करता। तो ये वाला जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 2 इज़ सेफ मोड स्टार्ट्स विंडोज़ विद। अगर हम सेफ मोड में अपनी विंडो को स्टार्ट करते हैं तो वो किस तरह से स्टार्ट करता है? तो ए ऑप्शन है ऑल ड्राइवर्स एंड सर्विसेज। तो सेव मोड कभी भी सारी ड्राइवर्स और सारी सर्विसेज को ऑन नहीं करता। बेसिक ड्राइवर्स ओनली, तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक है, क्योंकि जब हम सेव मोड में चलाते हैं तो सिर्फ बेसिक ड्राइवर्स को वो ऑन करता है, स्टार्ट करता है, लॉन्च करता है। बाकी जो इधर उधर के हमने बाद में ड्राइवर्स किए थे या दूसरी सर्विसेज थी वो उनको नहीं चलाता। नेटवर्क सर्विसेज नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। एंटीवायरस टूल्स ये भी नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। नंबर 3 इज बूटेबल यूएसबी ड्राइव्स आर यूज्ड फॉर। बूटेबल ड्राइव किस लिए इस्तेमाल होती है? इंस्टॉलिंग गेम्स? नहीं, हम गेम्स इंस्टॉल नहीं करते। आपको याद होगा हमने पढ़ा था बूटेबल रिकवरी मीडिया, ये टॉपिक था हमारा। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सिस्टम को रिपेयर करने के लिए, और अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिपेयर होने वाला है या रिकवर होने वाला है तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। वॉचिंग वीडियोज़, तो ज़ाहिर है ये वीडियो वॉच करने के लिए थोड़ी हम यूज़ करते हैं, ईमेल सेंड करने के लिए भी नहीं करते। तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। नंबर 4 इज अ बूटेबल यूएसबी मस्ट बी क्रिएटेड इन। तो इसका आंसर है जीपीटी स्टाइल। यानी जो आज के मॉडर्न हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके अंदर एनटीएफएस फॉर्मेट नहीं चलता, एमबीआर भी नहीं चलता, ये दोनों जो हैं ये नहीं चलते। यूईएफआई के अंदर जो है वो जीपीटी स्टाइल चलता है। उसके बाद नंबर 5 है द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट, जिसको हम कहते हैं पोस्ट टेस्टिंग जो होती है इस परफॉर्म। ये हम कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, कब परफॉर्म करते हैं? ड्यूरिंग सिस्टम शटडाउन, जो सिस्टम शटडाउन हो रहा हो तब करते हैं? नहीं। आफ्टर लॉगिन, लॉगिन के बाद? नहीं। एट सिस्टम स्टार्टअप, तो सी ऑप्शन इसका सही है। जब हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है तब पोस्ट टेस्ट किया जाता है अपने सिस्टम को। व्हेन इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के दौरान? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त है। नंबर 6 इज टेनर शेयर इज अ टूल यूज टू। टेनर शेयर किस लिए इस्तेमाल होता है? रिकवर लॉस्ट फाइल्स, जाहिर सी बात है डाटा रिकवरी का सॉफ्टवेयर है ये, तो ये इसलिए इस्तेमाल होगा। नंबर 7 फाइल हिस्ट्री हेल्प्स टू। फाइल हिस्ट्री हमें मदद देती है किसमें? सेव कॉपीज ऑफ पर्सनल फाइल्स। हमारी जो पर्सनल फाइल्स होती हैं उनकी कॉपी सेव करने के लिए हम अपनी फ़ाइल की कॉपी सेव कर लेते हैं, और फिर ज़रूरत के वक्त जो है वो उसको फाइल हिस्ट्री से यूज़ करके पुरानी फाइल को रिकवर कर लेते हैं। विंडोज़ डिफेंडर प्रोवाइड्स। विंडो डिफेंडर जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? वायरस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये विंडो का अपना समझ लिया एंटीवायरस है, अपना बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन, हमें अलग से करना नहीं पड़ता। विंडो डिफेंडर जो है ये हमें वायरस से प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि राइट वन की फंक्शन ऑफ द रिसोर्स मॉनिटर। रिसोर्स मॉनिटर का एक फंक्शन लिख दें, बस बस ये लिखना है आपने। तो ये मैंने आसान सा लिख दिया। इट प्रोवाइड्स अ डीपर व्यू ऑफ हाउ अ कंप्यूटर्स रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, सीपीयू एंड डिस्क आर बीइंग यूज्ड। यानी ये हमें एक डीपर व्यू दिखाता है, एक कंप्लीट व्यू दिखाता है कि हमारे कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि मेमोरी है, सीपीयू है, डिस्क है, ये कितने यूज़ हो रहे हैं। ऑफरिंग मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट विच प्रोग्राम्स एंड बैकग्राउंड सर्विसेज आर एक्टिव। और ये मजीद इन्फॉर्मेशन हमें क्या दिखा रहा होता है? कौन से प्रोग्राम बैकग्राउंड पे
जो सर्विसेज चल रही हैं या कौन से प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं इस टाइम एक्टिव हैं। नंबर 2 है डिफाइन द यूज़ ऑफ सेफ मोड इन सिस्टम रिकवरी। सिस्टम रिकवरी में सेफ मोड का क्या इस्तेमाल है? तो सिंपल 2 लाइनों की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है कि सेफ मोड स्टार्ट्स विंडोज़ विद ओनली फंडामेंटल ड्राइवर। सेफ मोड जो है हमारे कंप्यूटर को सिर्फ बेसिक फंडामेंटल बुनियादी ज़रूरी ड्राइवर्स के साथ स्टार्ट करता है और सर्विसेज के साथ स्टार्ट करता है। डिजेबलिंग अननेसेसरी बैकग्राउंड प्रोग्राम्स, जो गैर ज़रूरी बैकग्राउंड प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिजेबल कर देता है, बंद कर देता है, टू हेल्प फिक्स प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय फॉल्टी एप्स ड्राइवर्स और सेटिंग्स, ताकि हम प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकें जो किसकी वजह से आ रही हैं, फॉल्टी ऐप्स की वजह से या ड्राइवर्स की वजह से या सेटिंग्स की वजह से। तो इनको वो डिजेबल कर देता है ताकि हम कंप्यूटर ऑन करके तो इनको फिर बाद में फिक्स कर सकें। नंबर 3 है लिस्ट द स्टेप्स टू क्रिएट अ बूटेबल यूएसबी यूजिंग रूफस। रूफस के थ्रू हम बूटेबल यूएसबी कैसे बनाते हैं? तो इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये आप देख लीजिएगा। डाउनलोड द सिस्टम इमेज, ISO डाउनलोड करनी है, फिर रूफस को डाउनलोड करना है, USB लगानी है 16 GB या उससे ज़्यादा की, रूफस को ऑन करना है, USB को सिलेक्ट करना है और ISO फाइल जो है वो यहाँ पर आपने रूफस के अंदर अटैच कर देनी है। फिर करेक्ट पार्टीशन आपने सेलेक्ट करनी है, GPT है या MBR है, और फिर स्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना तो आपकी USB बूटेबल बन जाएगी। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट टेस्ट जब होती है तो क्या होता है? द फर्मवेयर चेक्स एसेंशियल हार्डवेयर लाइक रैम, जो हमारा फर्मवेयर है वो एसेंशियल हार्डवेयर को चेक करता है, रैम को चेक करता है, कीबोर्ड को चेक करता है, हार्ड ड्राइव को चेक करता है, इंश्योर करता है कंप्यूटर सही काम करेगा जब ऑन हो जाएगा। तो अगर तो सक्सेसफुली सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं द कंप्यूटर कॉन्टिन्यूज टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है। नंबर 5 इज वाई इज द बूट ऑर्डर सेटिंग इंपॉर्टेंट व्हेन यूजिंग रिकवरी टूल्स फ्रॉम अ यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव से अगर आप रिकवरी कर रहे हो, विंडो नहीं कर रहे हो, रीस्टोर कर रहे हो, तो फिर बूट ऑर्डर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही बताता है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है कि कौन सा जो ड्राइव है हमारी उससे कंप्यूटर को ऑन करना है। इट डिटर्मिन्स द सीक्वेंस, ये तरतीब बताता है इन विच द कंप्यूटर लुक्स फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को तलाश करेगा। द USB ड्राइव मस्ट बी मूव टू द टॉप ऑफ द लिस्ट, USB ड्राइव जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए ताकि कंप्यूटर को हम रिकवरी टूल से जो है वो ऑन कर सकें इंस्टेड ऑफ द हार्ड ड्राइव की बजाय। तो ये सारी चीज़ें तब समझ आएंगी जब आपने ये टॉपिक समझे होंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पढ़े हुए हैं, लेक्चर अटेंड किए हैं, उनको समझ आ रही होगी। नंबर 6 है लिस्ट द 2 बेनिफिट्स ऑफ रनिंग रेगुलर डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप अगर हम रोजाना चलाएं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो 2 बेनिफिट्स लिखें। इट रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स लाइक टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स एंड सिस्टम कैश, एक तो ये इसका फायदा हो गया। दूसरा क्या है? विच फ्रीज अप स्टोरेज स्पेस एंड इम्प्रूव द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। तो ये क्या करता है? टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स और सिस्टम कैश को रिमूव करता है। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज स्पेस भी फ्री हो जाती है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। नंबर 7 इज़ हाउ डज़ विंडोज़ डिफेंडर हेल्प इन मेंटेनिंग सिस्टम हेल्थ। जो विंडोज डिफेंडर है वो सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, सही रखने के लिए कैसे काम करता है और किस तरह से हमें फ़ायदा देता है। तो ये मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है कि इट प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मेलवेयर बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम प्रोटेक्शन। ये हमारे कंप्यूटर को वायरसेस से और मेलवेयर से बचाता है और हमारी जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है हमें वो प्रोवाइड करता है, यानी ऑन द स्पॉट प्रोटेक्शन दे रहा होता है, हर टाइम बैकग्राउंड पे चल रहा होता है। अलाउइंग यूज़र टू रन क्विक और फुल सिस्टम स्कैन्स टू चेक द थ्रेट्स, ताकि हमारा कंप्यूटर जो है वो सिस्टम को स्कैन करता रहे और वो थ्रेट्स जो हैं यानी जो वायरसेस और ऐसी फाइल्स हैं, फॉल्टी ऐप्स हैं, उनसे हमें बचाया जा सके। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। तो मैंने लिखा हुआ है कि सीधा टॉपिक इन द चैप्टर और मैंने इनके आंसर जो हैं वो लिखे हैं। जैसे क्वेश्चन है पहला कि एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ टास्क मैनेजर एंड इवेंट व्यूअर इन सिस्टम मेंटेनेंस, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टूल वेयर इट कैन हेल्प सॉल्व अ प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन तो आना नहीं है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो फिर भी मैंने इसके अंदर जो एक्सरसाइज के हैं चूँकि वो तो करने ही हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे ये वाला आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरे नोट्स के अंदर और वो यहाँ तक चलेगा जहाँ मैंने ये लाइन लगाई हुई है, यहाँ तक ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, ये वाला, ठीक है। और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने नोट्स के अंदर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस और एडिशनल एमसीक्यूज ऐड किए हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर ज़रूरी नहीं एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आएँ, एक्सरसाइज से कोई 20-30% आएंगे, बाकी जो है वो चैप्टर के अंदर से आएंगे। उसके लिए मैंने नोट्स के अंदर एडिशनल एमसीक्यूज ऐड कर दिए। ये एडिशनल एमसीक्यूज हैं सारे, जो कि यहाँ तक 14 ऐड किए हैं, और इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मैंने तकरीबन इस चैप्टर के अंदर 15 ऐड किए हैं।
ठीक है, तो ये आप कर लेंगे तो होपफुली आपका जो है ना पेपर कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ क्लियर होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।